नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस नए एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो कि सभी जिसके ऊपर चर्चा करते हैं, दे टॉक अ लॉट अबाउट इट, बट समटाइम्स वी रियली फॉल शॉर्ट ऑफ फाइंडिंग आउट अ सॉल्यूशन फॉर दैट। जब मैं बात करता हूँ आज के वक्त में चूँकि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि इट हैज़ बीन अराउंड 42 years for which I have been with the students. I have seen the change in their approach towards different subjects. Too much of a change for when it comes to studied and coming to schools. But एक चीज़ जो मैंने महसूस की है कि पिछले पिछले कुछ सालों में बहुत रैपिडली ये गड़बड़ हुई है कि बच्चों के अंदर एक मैथमेटिक्स का बड़ा फोबिया आ गया। मैथ हैज़ बिकम वन सब्जेक्ट विच दे रियली आर वेरी 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 स्केर्ड ऑफ। और मुझे ये नहीं समझ आता कि ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर मैं अभी पढ़ते हुए कोई मुझे एक मिस्टर विल्सन का एक ये टीचर है मैथमेटिक्स के, न्यूयॉर्क सिटी में पढ़ाते हैं। इनके बारे में एक आर्टिकल छापा था मिस्टर एंड्रयू ने, और वो मैं आर्टिकल पढ़ रहा था और ही वाज टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। एंड वी ऑल टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स, बट यू गो टू स्कूल्स, particularly in Indian context, in most of the schools, the children in class 11th, particularly when they go to standard 11th, they likely opt out of mathematics, whereas the situation was altogether different 20 years back when every child would like to study mathematics. और मुझे याद है कि हमारे एक मेरे जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एज ए टीचर, एज ए गुरु, डॉक्टर प्रोफेसर संचेती साहब, who was the principal for about 10 years in one of the most prestigious colleges of Delhi University, that is in Indian context I'm talking, and that is at world level as well, SRCC, Sri Ram College ऑफ कॉमर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं आज भी वन ऑफ द मोस्ट सोट आफ्टर कॉलेज है। वो वहाँ प्रिंसिपल रहे और हम जब चर्चा करते थे वो हमेशा मेरे से कहते थे कि भाई आप मैथमेटिक्स बच्चों को जरूर प्रमोट कीजिए। तो जब मैं मिस्टर विल्सन का ये आर्टिकल और इनका एक इंटरव्यू कहीं पढ़ रहा था तो उसमें मुझे संचेती साहब की याद आ रही थी, बिकॉज दिस जेंटलमैन मिस्टर विल्सन हैड सेड दैट मैथमेटिक्स लर्निंग फॉर द किड्स is a civil right for them. Now, this is a very interesting quote and it's really got my attention, too much attention towards this. और मैं सोचने लगा, मैंने इनको पूरा आर्टिकल जब पढ़ा तो उनको लगा कि मैथमेटिक्स is as important as reading and writing is. It's not that reading, writing we learn and we don't learn mathematics. I mean, life as per him, and I also feel the same way, is incomplete. क्योंकि जब आप literacy, that is reading, writing, that is languages, and numeracy, that is mathematics, जब साथ पढ़ रहे होंगे तो we would be able to understand the world better, particularly science and social science. We would have a lot of help. देखिए अब ये climatic changes इतने ज़्यादा हो रहे हैं, आप देखिए एकदम से गर्मी, एकदम से सर्दी, कहीं पे भी कुछ बाढ़ आ जा रही है, कहीं पे तूफान आ जा रहा है, कहीं पे सुनामी आ जा रही है। अब आप देखिए इसको अगर हमें क्लाइमेट चेंज को ठीक से समझना है सो हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ऑफ मैथमेटिक्स समझने पड़ेंगे। अगर हम वो जानते होंगे तो डेफिनेटली हम लोग इस चेंज को बेटर समझ भी सकते हैं, और जब समझेंगे तो शायद इसकी स्पीड को, जितनी फास्ट ये चेंज हो रहा है और हम सबको नुकसान पहुंचा रहा है, पूरी सृष्टि को नुकसान पहुंचा रहा है, तो शायद हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान भी दे पाएंगे। अब ये भी कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स इज नॉट ओनली फॉर ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल और चिल्ड्रन। आई मीन मैथमेटिक्स इज फॉर एवरीवन, वेदर यू आर गोइंग टू बिकम ए साइंटिस्ट और यू आर गोइंग टू बिकम एन इंजीनियर और यू आर गोइंग टू बी सम सीए, और आई एम नॉट नेसेसरी फॉर देम, इट इज रिक्वायर्ड बाय एवरीवन। अब जब ये इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय एवरीवन और एक बच्चों के अंदर इसका एक भय जैसा वातावरण, मैं कहूँगा, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट दिस इज व्हाट आई हैव रियली कम अक्रॉस। तो अगर इस तरह की स्थिति आ गई है तो हमें क्या करना चाहिए? कोई तो इसका स्टेप्स होगा। यहाँ पे मिस्टर विल्सन ने अपनी बातें कही है, और जो मैं बाकी सब्जेक्ट को, जो मैंने जिंदगी भर बच्चों के साथ फिजिक्स सीखी, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने पढ़ाई, मैंने बच्चों के साथ मिलकर के फिजिक्स सीखी, और उसमें हमने यही किया कि वी वर पुटिंग द क्वेश्चंस एंड देन ट्राइंग टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस। वी डिड नॉट हैव रेडीमेड आंसर्स फॉर एनीवन, neither it was for me nor it was for my children. So we were trying to find out the answers of the questions step by step.
एकदम से हम कोई मतलब मास्टर ऑफ फिजिक्स नहीं बनना चाहते थे, बट वी वर जस्ट लुकिंग एट द क्वेश्चंस विच वर रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ। मतलब कहने का डेली लाइफ से जब रिलेटेड होंगे तो हम जानते होंगे, उनको समझते होंगे। मतलब फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अगर हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स किसी भी सब्जेक्ट में चलेंगे और पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स में चलेंगे तो बच्चों को बड़ा आनंद आएगा। देखिए, जब हम बच्चों को ये बात कहते हैं कि भाई हमें खाना खाना चाहिए, हमें न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, हमें विटामिन्स खाने चाहिए, तो क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे अपने शरीर को स्वस्थ रखना, उसको उसका फायदा ये है। जब उन बच्चों को ये लगता है कि आई एम गेटिंग something positive out of it, what I do, then the child will definitely do. जब तक हम मैथमेटिक्स को, जब तक हम साइंस को अपने बच्चों की डेली लाइफ से, और कहाँ कहाँ उनको डेली लाइफ में, इवन इफ दे आर नॉट एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड वेयर मैथमेटिक्स इज सो मच रिक्वायर्ड या साइंस इज सो मच रिक्वायर्ड, जब तक हम उन बच्चों के साथ में वो सब एज टीचर्स, एंड आई एम टॉकिंग पर्टिकुलरली इन रेफरेंस ऑफ द टीचर्स, व्हाट टीचर्स कैन डू। तो एक तो मैथमेटिक्स का ये हमें सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट का, हम चाहे मैथ्स की ही बात क्यों मैं करूं, बट यहाँ मैथ्स चूंकि आज मैंने फोकस में लिया है तो मैं ज़्यादातर मेरे एग्जाम्पल मैथमेटिक्स में होंगे। इन्होंने एक बात कही है कि भाई कैसे आप बच्चों के मन से फोबिया निकालें। वो ये कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स को हम, जब भी हम बच्चों को मैथमेटिक्स में प्रोफिशिएंट बनाने की कोशिश करेंगे, तकलीफ होगी। हमें what should we try to do is that step by step बच्चों का उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करो। अब जैसे एग्जाम्पल दिया हमने, एल्जेब्रा होता है, अब उसमें अंदर इक्वेशंस होती हैं, एंड देयर इज ए साइन ऑफ इक्वल, ये तो हमने सब सुने ही है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन परसेंटेज, साइन हम बच्चों को सब बताते हैं। हमने इक्वल का साइन बच्चों को दिया ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल का साइन? क्या बच्चे को सिर्फ हम ये समझाएं a+5 इज 10, तो मतलब एक साइड में वेरिएबल है, दूसरे साइड में तो कुछ पक्का कांस्टेंट होगा ही? नो, both sides can be variable. Now how do I teach it to a child? This is a very simple example which I am taking. सबको, कई को, जब जिनको ज़्यादा अच्छे से मैथ्स आता है वो सोचेंगे ये एग्जाम्पल लेने की जरूरत क्या है, बट हमें अपने बच्चों के मन में एक जो डेली लाइफ हमारे हो रही है, तो मैं तो एक वेइंग मशीन ले सकता हूँ, तराजू ले सकता हूँ, और तराजू जिसमें दोनों तरफ पलड़े होते हैं और बीच में बैलेंस होता है, और एक तरफ मैंने कुछ फ्रूट्स डाल दिए, दूसरी तरफ मैंने दूसरे किस्म के फ्रूट्स जो भी हमें अवेलेबल है, कोई और चीज़ डाल दी, कोई मैंने लोहे की चीज़ बना डाल दी, मैंने कोई मिट्टी की चीज़, मतलब कोई जरूरी नहीं कि मैं दोनों तरफ फ्रूट्स ही लूँ ना। यहाँ पर मैं उनको बैलेंस करने के लिए इसमें से कुछ निकालूंगा, एक साइड से कुछ डालूंगा, या दूसरी साइड से कुछ निकालूंगा या डालूंगा उसको बैलेंस करने के लिए। अब जब वो बैलेंस हो जाएंगे तो मैं कहूँगा फ्रूट, सो मेनी फ्रूट्स आर इक्वल टू सो मेनी other item, whatever you are using the other side. So other side is also variable, this side is also variable. तो इक्वल का मतलब ये है कि बैलेंस करना। So this will go as a लाइफ रिलेटेड एग्जाम्पल फॉर द चिल्ड्रन। और ऐसे आप कितने सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। छोटी क्लासेस में मैंने देखा है टीचर्स लेते हैं, एक एप्पल ले आए, एप्पल को दो भाग में बांट दिया, तो उसको दो आधा आधा बता दिया, 1/2 बता दिया, तो इस तरह से, या उन दोनों को फिर जोड़ दिया तो आधा प्लस आधा मिलकर के एक हो गया। तो इस तरह के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो बच्चे देख सकते हैं, और उनको हमें साथ साथ ये करना पड़ेगा, हमें हर चीज़ मैक्सिमम, everything cannot be related with life, but then maximum things can be related with daily life, what the children see around them and what the children do during the day, वो मैथ से रिलेटेड है। मैं यहाँ से अपने घर कितने किलोमीटर गया, डू आई नॉट नीड टू नो दोज नंबर्स एंड द यूनिट एज किलोमीटर, क्या मुझे नहीं चाहिए? और उन किलोमीटर में अगर मैं मान ली किलोमीटर नहीं जा पा रहा हूँ, आधा ही किलोमीटर जा पा रहा हूँ, तो क्या मैं उसको आधे को मतलब एक किसी पूरे नंबर में बोल सकता हूँ? मैं 500 मीटर बोल सकता हूँ क्या? तो इसके लिए बच्चे को मैथ्स, तो ये चीज़ें हम बच्चों को आराम से बता सकते हैं। भाई मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने घर आधे घंटे में पहुँचना चाहता हूँ, जो कि 1 किलोमीटर दूर है, तो मुझे तेज दौड़ना पड़ेगा, स्टेप्स या तो लंबे लेने पड़ेंगे या जल्दी जल्दी लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको आइडिया, आर यू नॉट एबल टू कनेक्ट इट विद मैथमेटिक्स? यू कैन डू इट सो इजीली। मेरा मतलब कहने का सिर्फ ये है, और मेरी रिक्वेस्ट सभी मैथ्स टीचर्स से, पर्टिकुलरली दोज हु आर टीचिंग मैथमेटिक्स इन प्राइमरी क्लासेस एंड मिडिल क्लासेस, देखिए मिडिल क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप 6th 7th 8th स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि यहाँ पर जब बच्चा जितना मैथमेटिक्स का या दूसरे सब्जेक्ट का बेस सीखता है, वो उसी आधार पे फिर वो आपके हाई स्कूल में या हायर सेकेंडरी स्कूल में आपका उतना ही बेटर परफॉर्म। अगर मिडिल में ठीक नहीं, मैं तो कई बार ये भी बात करता हूँ, सॉरी मैं थोड़ा सा अपने टॉपिक से डाइग्रेस हो रहा हूँ, थोड़ा सा अलग जा रहा हूँ, कि मैं कई बार कहता हूँ कि प्राइमरी सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The elementary school is very very important, and when it comes to middle school it is more important, and when it comes to senior school, sports is very important। और मैंने इसको 3 भागों में बांट लिया अपने शरीर के,
जैसा मुझे मिडिल प्राइमरी में तैयार किया जाएगा, मेरा मतलब स्ट्रेंथ ऑफ माई लेग्स इज मेड वेरी स्ट्रॉन्ग। जैसे जैसे मैं मिडिल सेक्शन मुझे पढ़ाया जाता मेरा पेट ठीक कर दिया, मैं मिडिल पोर्शन ऑफ माय बॉडी हैज बीन मेड बेटर, एंड व्हेन आई गो टू 11th and 12th and then graduation and post graduation, then that this particular portion of my body has been made stronger in terms of that. So I need all three. I can't really remain like मेरे पाँव थोड़े कमजोर हों तो मैं बहुत अच्छा कर पाऊंगा, मुश्किल होगा। मेरे को तीनों पार्ट ऑफ माई बॉडी हैव गोट टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सिमिलरली हेयर इन मैथमेटिक्स, बट पर्टिकुलरली देखिए, ये तो हम सब लोग मानते हैं अगर पेट खराब तो सब खराब, चाहे पाँव कितने भी मजबूत है, चाहे दिमाग कितना भी मजबूत, पेट खराब तो सब खराब। तो जो आपका मिडिल सेक्शन वाले बच्चे, जो हमें 6, 7, 8 के बच्चे हैं, उनके ऊपर तो हमें इस ढंग से मैथमेटिक्स एंड बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाने हैं कि उन बच्चों को उस कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स को या कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स को लेटर ऑन पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो, या तकलीफ तो होगी, ये मैं कहूँ कि तकलीफ नहीं होगी, ये थोड़ा सा संभव नहीं है। अब जब बात आती है कि सब कैसे किया जाए, मैं अपना एग्जांपल ले सकता हूं, जो मिस्टर विल्सन ने अपनी बात बिल्कुल उसी तरह की बोली है। बोले, व्हेन आई स्टार्ट विद क्वेश्चंस, ए क्वेश्चन इज गिवन टू ए चाइल्ड एंड आई डोंट गिव ए सॉल्यूशन इमीडिएटली, and what I do is that I keep putting questions because we break it into steps, और हर स्टेप पे बच्चा कुछ ना कुछ अपनी तरफ से बता पाता है, और जिस पे नहीं बता पाता तो वो उसके लिए चुप हो जाता है एंड वुड लुक एट द टीचर एंड टीचर विल गिव सम हेल्प। और वो ये कहते हैं कि जब मैं बिल्कुल एक फाइनल सॉल्यूशन की तरफ पहुंचता हूं, I just step back. I don't talk further. Now the child is very close to to getting the answers, and I would like, this is what Mr. Wilson says, and I fully agree with him, कि अब जब बच्चा उसको कुछ प्राप्त करेगा, जब उसका रिजल्ट निकालेगा, now he will gain a confidence कि उसने बच्चे ने किया, मैंने सिर्फ सपोर्ट किया on the way. It is the child who has done and learned, and that confidence, that happiness of getting the correct answer. And even if the child doesn't get the correct answer, because errors तो होंगी, हम जब भी कोई काम करेंगे उसको बेटर करने के लिए एरर तो हमेशा होंगी, और जब एरर होंगी तो हमें उन एरर को से घबराना नहीं है। Only thing what we have to teach our children and what we have to learn ourselves is that number of errors should continue decreasing. ये नहीं कि वो नंबर ऑफ एरर्स के वैल्यू वही रही, मतलब उतना 10 बार 10 गलती मैंने पहली बार में की, अगली बार में 10 की, तो मैंने कुछ ज्यादा सीखा नहीं। 10 मैंने इस बार की, अगली बार 8 की, आई हैव लर्नड, आई हैव ओवरकम 2 मिस्टेक्स, मीन्स आई हैव लर्नड दोज 2 कॉन्सेप्ट्स मच बेटर देन व्हाट आई न्यू इट बिफोर। तो यहाँ पर, और बच्चे को हर सब्जेक्ट में, मैं तो कहता हूँ ये बात हर सब्जेक्ट में, और मैथमेटिक्स में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ हम ये कहेंगे कि भाई आप ये कर सकते हो। और इन्होंने, मिस्टर विल्सन ने ये बात जब शुरू की थी 15 या 20 साल पहले, इन्होंने पढ़ाना शुरू किया, जिस स्कूल में पढ़ाना शुरू किया उसमें कुछ इस तरह की बात थी कि थोड़ा रिजल्ट ख़राब था, बड़ा होता, तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम कर सकते हैं। और ये बच्चों को यही कहते हैं थे, और ये शायद मैंने भी यही कहा हमेशा बच्चों को, कि जब मैं फिजिक्स कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। आई एम नो डिफरेंट देन यू, you are equally good, rather better than what I am. So if I can do physics, if I can do mathematics, then every child can do it. And mathematics is so important because this is not something which it's so complicated right in the beginning. Sometimes we have created a kind of that image of mathematics के भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट है, इसको तो लैंग्वेज वाले कर नहीं सकते। हाँ, थोड़ा फर्क होता है, बिकॉज दिस ब्रेन, एज वी हैव स्टडीड इन न्यूरोसाइंस, हैज गॉट डिफरेंट efficiency levels at in different portions, but then there is no portion which is absolutely dumb until and unless I have some disease or I have been hurt, I have met with an accident and that particular portion of my brain got really damaged. जब तक वैसा नहीं होता है, जन्म से हमारा है, और वो जन्म से भी कभार हो सकता है, वो लाखों करोड़ों में कोई बच्चा हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि हम सब लोग मैथमेटिक्स नहीं कर सकते। तो हमें अपने बच्चों को ये बताना तो पड़ेगा कि मैथमेटिक्स हर कोई कर सकता है और हर किसी को करना है। मैं सभी मैथमेटिक्स टीचर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ विद फोल्डेड हैंड्स दैट प्लीज मेक इट श्योर, teach mathematics or make children to learn mathematics with an objective, with a concept in your mind that it is their right to learn mathematics. देखिए, education is the right of every child. ये this is in our constitution also. It is in constitution of many countries. लेकिन मैथमेटिक्स तो एक सिविल राइट के रूप में जब हम लेंगे कि मैथमेटिक्स बच्चों का एक अधिकार है उनको सीखना, तो हम एफर्ट्स करेंगे। और ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, बिफोर दे वुड लाइक or mathematics, let them like the teacher who make them to learn mathematics. जब वो टीचर को पसंद करेंगे
तो उस सब्जेक्ट को भी पसंद करेंगे। ज़्यादातर केसेस में ये चलता है। सो बी एक्सेसिबल टू द चिल्ड्रन, help them only that much what help is required, make them feel that they are the ones who have got the answer, they are the ones who have solved the problem. Do not ever make them feel that you solved the problem, and don't solve all the problems, because I've seen many teachers busy in the classroom the entire day, writing and solving problems. That way you are the one who is learning, not the children who are just looking at you. And that is very, very important for teachers. So this, as mathematics teachers, this as teachers, is our responsibility to making our children learn mathematics happily and with a lot of confidence, with a feeling, I can do it. I can do it. I can do it. There is nothing which cannot be done. So thank you very much. God bless us all. Let's meet next time in on some other topic. Thank you very much.